साथियों, भारतीय सभ्यता पार्टी के समस्त कर्मयोगी साथियों, हम ये जानते हैं कि आपकी ऊर्जा से ही पार्टी की ऊर्जा है, आपकी ताकत से ही पार्टी संगठन की ताकत है। और आपके इसी ऊर्जा, इसी समर्पण के कारण हम बार बार आपके समक्ष आकर आपसे बातचीत करते हैं और अपनी बातों को, अपने विचारों को आपसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं। आज मुख्य रूप से जो बात करनी थी हमें वो ये है, अक्सर हमारे साथी कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल आया कि सर, जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी क्यों है। और ये सवाल सही है, भारतीय सभ्यता पार्टी आखिर क्यों है। अगर ये क्यों क्लियर हो गया, ये क्यों अगर स्पष्ट हो गया, तो ये मान के चलिए कि संगठन में लोग काफ़ी तेज़ी से जुड़ेंगे और संगठन बड़ा होगा। अगर हम लोग ये क्लियर कर लें कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है, पार्टी क्यों है, किन सिद्धांतों पर, किन विचारों पर पार्टी कार्य कर रही है। और वास्तव में बताऊं, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, गैर राजनीतिक संगठन हो, वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्यों और विचारों पर ही चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी आखिर है क्यों, किन उद्देश्यों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी कि जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा ये आकार है, वो प्रकृति के 5 तत्वों को मिलाकर बना है। कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन जब तक उन तत्वों को मिलाया नहीं गया तब तक हमारा ये शरीर पूरा नहीं था। उसको पूरा करने के लिए प्रकृति ने 5 तत्वों को मिला के हमारे शरीर को बनाया। उसी तरीके से ये जो अपनी पार्टी है, ये जो भारतीय सभ्यता पार्टी है, ये 5 तत्वों को मिलकर 5 सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी। इन 5 सिद्धांतों की बात हम लोग अलग अलग चैप्टर में और अलग अलग वीडियोस में करेंगे। आज सबसे मुख्य रूप से, सबसे पहली जो हम लोग बात करेंगे कि पार्टी का मुख्य सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर पार्टी कार्य कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी नींव है जिसके ऊपर ये पूरा संगठन खड़ा हुआ है। देखिए, इस 145 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को अगर किसी चीज़ ने एक सूत्र में पिरोया है तो वो है हमारा संविधान। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ऐसा लिखित दस्तावेज जिससे कि ये पूरा प्रजातंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, एक सूत्र में पिरोया हुआ है। वास्तव में जो भारत का संविधान है, ये हमें राजा बनाता है, ये आपको राजा बनाता है। इसने हमें शक्तियाँ दी हैं, इसने राज्यों को शक्ति दी है, इसने देश को शक्ति दी है, इसने इस देश के एक आम आदमी को भी ताकत दी है, शक्ति दी है। इसी चीज़ को देखते हुए जो पार्टी का मूल उद्देश्य है, सबसे मुख्य उद्देश्य है, संविधान में हर एक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात को कहने का अधिकार, पूरे भारत में कहीं पर भी रहने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। इस तरीके से सबको मिलाकर 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। जहाँ जहाँ भी इन मौलिक अधिकार
जहाँ जहाँ भी हमें प्राप्त अधिकारों का हनन होगा, पार्टी वहाँ वहाँ खड़ी है। पार्टी हर उस नागरिक के लिए, उस कॉमन मैन के लिए, वी द पीपल, हम भारत के लोग, जो कि इस भारत की आत्मा है, इस देश की आत्मा है, उनके किसी भी अधिकारों का अगर हनन होगा जो कि हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, तो पार्टी वहाँ वहाँ उस व्यक्ति के साथ में, उस समूह के साथ में, उस संगठनों के साथ में खड़ी है जिनका जिनका अधिकारों का हनन होगा। तो हमारा जो बेस सिद्धांत है, मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ पर भी किसी भी एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, पार्टी वहाँ वहाँ पर खड़ी है, दल बल के साथ खड़ी है, पूर्ण रूप से खड़ी है, समर्पित रूप से खड़ी है। ये हमारा सबसे पहला सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर, इसी बेस पर पूरी पार्टी टिकी हुई है। पूरे देश में कई राज्यों में लोग पार्टी संगठन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और बताया था कि जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है इस संगठन को मजबूत करने के लिए। जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जगह पर उनको अध्यक्ष पद दिया गया है, तो आपके अंदर लोगों से हट के कुछ योग्यता थी जिस कारण से आपको ये पद दिया गया। आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। संगठन में ताकत होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। इस संगठन को मजबूत करने के लिए, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, इस संगठन को प्रस्तुत करने के लिए अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो अध्यक्षों की है। वो चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे जिले के अध्यक्ष हों, मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि अपने संगठन को आगे बढ़ाएं, संगठन को तेज़ी से बढ़ाएं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को अपनी पार्टी के उद्देश्यों के बारे में मालूम चले। मैं अन्य चैप्टर्स में, अन्य वीडियो में बताऊंगा कि बाकी हम लोग के क्या उद्देश्य हैं। ज़्यादा लंबी बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए आज मैंने पहले उद्देश्य के बारे में बताया है। इसके बाद के अन्य वीडियोस में मैं आपको आगे के जितने भी वो हैं हमारे उद्देश्य, उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।